हमारे देखो भैया को मिल गई, पता नहीं क्या पान करते। अगर ओरिजिनल है तो कम से कम 10,000 घुमा है, 25,000। अगर अगर ओरिजिनल है तो 25,000 कमाए। तो बिकला विनोद अभी पूछना जो कल आए, अभी नाम नहीं बताएंगे क्या है ना, पता नहीं कोई कहे हमारो ये 25,000 घर ले जाए। तो इसलिए आपस में चर्चा करना ठीक है, अगर किसी का कुछ गिरा हो तो भैया के पास मिल जाएगा। तो अब हमारा अगर 50 रुपया गिर गया तो 50 भैया 50 रुपया गिर गए, कोई देखे। अब अगर 10,000 मिल जाए कोई बताइए, तो कोई नहीं में 10,000 मिल। 50 रुपया गिर गए तो 50 जगह कहेंगे, और अगर 10,000 की गड्डी मिल जाए तो कोई नहीं कहे हमें मिले। तो दुख तो सब बोलते, सुख कोई नहीं बोलता। लेकिन यहाँ पर चौपाई कहती है नहीं कि दुख सुख सब बुरे सुनाए, दुख भी सुनाया सुख भी सुनाया। दुख क्या है कि मेरे संतान है, और सुख क्या है, सुख ये है कि भगवान तो नहीं मिले लेकिन भगवान को मिलाने वाला गुरु मिल गया। भगवान तो नहीं मिले लेकिन भगवान को मिलाने वाला गुरु मिल गया, इसलिए सुख हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा राजन घबराओ नहीं, तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन तुमको यज्ञ करना होगा। यज्ञ बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं अन्नाद भवति भूतान, अन्न से प्राणी होता है, और पर्यन्यान अन्नाद भवति, पर्यन्न माने बादल या पानी, पानी से अन्न होता है, और यज्ञाद भवति पर्यन्या, और यज्ञ से पानी बरसता है। इसलिए यज्ञ कर्म समुद्र हुआ, इसलिए यज्ञ का कर्म करना सबको तारता है, हमारे आपका नहीं। अब तो रोज बोलेंगे विद्या भैया सभी लोग, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ये तो बहुत परमावश्यक है जीवन में। 33 कोटि देवताओं का आवाहन होगा। मैं तो कहता हूँ अयोध्या जी की परिक्रमा करते हैं, नैमिषारण्य में 15 दिन परिक्रमा करते हैं 84 कोष की, 33 कोटि देवताओं के लिए, क्योंकि 33 कोटि देवता वहां पर आए थे, अवनाई आए थे। सतयुग में दधीच महाराज ने बुलवाए थे, तब आए थे, अब नहीं है, लेकिन अब वो परिक्रमा होती, और यहाँ तो साक्षात आवाहन होगा। 33 कोटि देवताओं का आवाहन होगा, परिक्रमा 33 कोटि देवताओं की है, कहीं नहीं जाना, यही सारे देवताओं की परिक्रमा, यही सारे देवताओं का पूजन हो जाए, आवाहन होगा। कभी कभी लोग कहते हैं 4 बार मुझसे नहाए तो नहाए पवित्र, 2 बूंद डाले वो पवित्र हो गए। अरे 2 बूंदों की बात नहीं है बहनों भाइयों, जहाँ मंत्र बोला जाता तो देवता खींचा चलाता है, 2 बूंद की बात थोड़ी है। शक्ति मंत्र में है, जहाँ मंत्र बोला कि आप खुद ही चिल्लाओगे आवाहन, बोला कराएंगे आवाहन करें, आप खुद चिल्लाओगे आवाहन आवाहन, आइए आइए, आप खुद चिल्लाएंगे तो आवाहन होगा। तो जब मंत्र बोला जाता तो देवता खींचा चलाता है, 2 बूंद की बात थोड़ी होती है, यहाँ देवता के मंत्र की। रावण ने तो सारे देवताओं को अपनी लंका में स्थापित कर रखा था मंत्रों के द्वारा, तो मंत्र की शक्ति से देवता खींचा चलाता है। तो 33 कोटि देवता विद्यमान, 33 कोटि। मैं तो कह देता हूँ नैमिष की परिक्रमा 15 दिन करते हो है? और यहाँ 33 कोटि देवता विद्यमान है। ये दिन पंकज यादव कैमा सिनौरी सीतापुर से भैया जी की तरफ से 101 रुपया है, और सुंदरलाल यादव बांसवाड़ी से भैया बाराबंकी से भैया का 151 रुपया ऑनलाइन आया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी के भगवान की ये सभी की आहुतियां यज्ञ में पहुंच रही हैं, ये भावना आप रखें, क्योंकि भगवान भाव का ही है। यदि आपकी भावना है कि मेरा ये पैसा यज्ञ में सम्मिलित हो रहा तो पहुंच रहा है भगवान के चरण में। और कभी कभी एक बात और बात है, कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे कथा कुछ समझ नहीं आया, हम कथा ही नहीं सुन भैया मैं 3 घंटा बैठे हुए हैं, कल से हवन होगा, आग जलेगी,
आपने यहाँ से आहुति ली स्वाहा, जल गई, बोलो जली नहीं, आगे जल स्वाहा जल गई। अच्छा आपकी स्वाहा न बोलो, ऐसे कर दो, जली कि नहीं बोली, स्वाहा बोली है तो जली है, और स्वाहा नहीं बोली है तो जली है। वैसे पल्ले पड़े तो कल्याण, न पल्ले पड़े तो कल्याण। राम नाम की आहुति तो कानों में पड़ रही है तुम्हारे, ये क्या थोड़ा है। कभी कभी तो कहते कि मेरी कथा समझ, मैं कहता हूँ कथा ही नहीं समझ में आ रही, लेकिन भगवान के नाम की आहुति तो कान में पड़ रही है आपके, ये क्या कोई कम है। इस नाम के द्वारा जो कान में पड़ जाए, न जाने कितनों का उधर भजन तो सुना ही होगा, बोलने लाइन कई लाखों कर गए थे इस नाम से। राम एक तापसती तारी, राम ने तो एक अहिल्या को ही तारा। बहनों भाई तुलसी करें, राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम ने तो करोड़ों की कुमति को सुधार दिया। नाम कोटि, एक भी नहीं, राम ने तो एक अहिल्या को तारा, लेकिन नाम ने करोड़ों कुमतियों को सुधार दिया। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऐसा ही नाम पद है कि लाइन में कई लाखों कर गए थे। अच्छा ये गाना क्यों पड़ता है, ये बजाना क्यों पड़ता है। जले भजन दिनाई पहले लोग कथा शुरू नहीं पाई, जब भजन लगता है तब कथा भजन लगी, इसीलिए हम लोग बजों में पड़ती। अब भजन दिनाई तो कथा शुरू नहीं, और बीच बीच में बोलना क्यों पड़ता है, जिसमें आपका मन लगा रहे। एक हम उदाहरण दे दें, एक बिटिया के बच्चे को बुखार आ गया, डॉक्टर साहब के पास गई, डॉक्टर साहब भैया को बुखार आ गया, डॉक्टर साहब ने गोली दी, खवाई दी, बुखार उतर गई। लेकिन दवाई तो बिटिया बहनों कमी होती है भैया, बच्चे को गोली दी बनी थूक दी। अब फिर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर भैया ने दवाई थूक दी, तो डॉक्टर साहब देखो कमी होती, नीचे तुम घर के दे दो, खाई नहीं। बच्चा पेड़ा पसंद करता था, माँ ने क्या किया, पेड़ा लिया, पेड़ा के भीतर गोली घुसेड़ दी, बढ़िया करके बना दिया। बच्चों को पेड़ा पकड़ा, अच्छा वो पेड़ा पसंद नहीं कर, तो पेड़ा ले लिया, खाने लगा। माँ ने सोचा भैया ने पेड़ा खा लिया, वो काम में लग गई बेचारी। जब याद आई कि मैंने पेड़ा में दवाई दी, पता नहीं खाई कि नहीं खाई, दौड़ के भैया पेड़ा खाओ तुम। हाँ मम्मी पेड़ा खा लिया, पूरा पेड़ा खा लिया। बोला हाँ पूरा पेड़ा खा लिया, लेकिन मैं जो गुठली निकली वो हमने निकाली फेंक दी। तो ये जो बजाना है, गाना, ये समझो पेड़ा है, और इसके बीच में जो कभी कभी कोई बड़े मतलब की बात आपके बीच में रख दी जाती, वही जीवन के लिए हमारे कारगर होती है। ये तो राम, ये जो बजाना गाना है, ये एक पेड़ा है, मन एकाग्र, हाँ भाई बजने लगा है, और इसी के माध्यम से बीच बीच में कोई बात ऐसी आपको बताते हैं, वही हमारे लिए, वही दवाई है, वही हमारे जीवन के लिए कारगर है। पद की लाइनें बोल, इस नाम का महत्व कई लाखों कर गए थे, एक दो नहीं, नाम कोटि खल कुमत, वही तो पाई के अंदर कई लाखों कर गए थे, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों कर गए थे, तेरा नाम रटते रटते, आज तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों कर गए थे, तेरा नाम रटते रटते, आज तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों कर गए थे, तेरा नाम रटते रटते, आज तेरा नाम रटते रटते, कई लाखों कर गए। एक तो नाम बताए, क्या लोगों के नाम गिना दो। मिया भी तर गई थी, सबरी भी तर गई थी, मीरा भी तर गई थी, सबरी भी तर गई थी,
गणिका वैश्या थी बहन, बुजुर्ग हो गई, सारा धंधा चौपट से क्या करे, पेट कैसे पाले। कई ऐसी देवियां हुई, एक सहजोबाई हुई है दक्षिण भारत में। सहजोबाई कोई नहीं था, जंगल से गोबर बीन के लाती थी, उन्हीं के कंडे बनाती थी, वही बेच के पेट पालती थी। आज नाम है सहजोबाई का। हम कहते भगवान का नाम कब लें, मैं कमाल की बात। सहजोबाई गोबर बीन के लाती बहनों, कंडे थोपती है, उन्हीं से पेट पालती है। और राजा भी उस सहजोबाई से कितना प्रभावित हुआ था। हम कहते भगवान का भजन कब कर, मोदी से कंडा भी थी। हम तो नाम लेने का समय कभी नहीं देते। बाबा जी कहते राम राम कहिए जमुहाई, और तीनई न पाप पुंज समुहाई। जो जमुहाई आवे तो राम राम बोलो, कभी पाप है न थी। और हमने लोगों ने देखो जमुहाई आओगी और राम राम नहीं करते, दैया 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 कर। राम को नाम नहीं ले, राम राम कहिए जमुहाई तीनई न पाप। जमुहाई आवे, राम का नाम निकले, पाप नहीं आएगा। और लोग हाया दैया दैया कर। इसमें ठंडक होगी बिटिया बहन। लोटा में पानी ऊपर से डालो, राम का नाम बोलो, ऊपर से शरीर पवित्र, अंदर से आत्मा पवित्र। लेकिन हमने देखा है तनिक ठंडी है, राम को नाई नाई बोल, बताओ जब राम का नाम लेना तब नहीं ले पा रहे तो कब नाम कर लेंगे बताओ। बहाना तमाम है, कब ले भगवान का नाम। अरे कुछ जगह ऐसी जो एक ही दो बार नाम लेने से आत्मा और शरीर सब पवित्र, ऐसी थोड़ी लिख लिया। नाम में वो ताकत है। गणिका क्या करती थी सो बता दें। बहेलिया जो तोते पकड़ते थे, 5 रुपए का तोता खरीदती थी, उसको पढ़ाती थी, राम राम पढ़ाती थी। जब पढ़ जाते थे वही 25 रुपए में बेच लेती थी, पेट चलता था। तमाम तोते उसके घर में थे, सबको राम राम पढ़ाया करती थी। तर गई। आज व्यासपीठ पर बैठे हम उसका नाम ले रहे हैं। तो भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। प्रसंग पर रहेंगे। वशिष्ठ जी कह रहे राजन तुम्हें यज्ञ करना होगा। राजा ने कहा महाराज फिर देर किस बात की, कमी किस बात की। वशिष्ठ ने कहा राजन ये काम हम नहीं कर सकते, इसके विशेषज्ञ संगी ऋषि। महाराज दशरथ ने जब ये कहा तो वशिष्ठ ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं बुलाऊंगा। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने भाग ले लिया। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, समय से पहले कुछ होगा नहीं, जब समय होगा तभी वो कार्य संपन्न होगा। आप सभी जानते हैं। हम तो एक सीधा उदाहरण दे देते हैं कि घड़ी बांधे हैं तो लोग, आप लोग क्या कहोगे घड़ी कौन बांधे? हम बांधे ना। ये याद रखना, घड़ी हम नहीं बांधे हैं, घड़ी ने हमको बांध रखा है। बहनों भाई, हम घड़ी नहीं बांधे हैं, घड़ी ने हमको बांध रखा है। समय को कोई बांध नहीं पाया और समय ने सबको बांध रखा है। तो ये समय बताती है, हमने नहीं बांधा इसको, इसने हमको बांध रखा है। ऐसे समय ने हमको बांध रखा है। हम स्वतंत्र नहीं है,
हम बंधे हैं, समय से बंधे हैं। किस समय जीवन में हमें क्या करना है उस समय पर वो हम करेंगे। आज का ये दिन हम लोग यहाँ बैठे हैं रात के समय भगवान के चरणों में। न जाने कितने लोग आकाश में उड़ रहे होंगे, न जाने कितने लोग स्टेशन पर इंतजार कर रहे होंगे ट्रेन का, न जाने कितने लोग अस्पताल में पड़े होंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम भगवान की शरण में बैठे हैं। ये इसीलिए बाबा बड़े भाग पाए सत्संगा। ये समय हमारा काहे में लगा, सारे कामों को छोड़ करके प्रभु के चरणों में लग गए। इससे बड़ा और भाग्य क्या होगा? ये उन्हीं की कृपा है। सारे कामों को छोड़ करके हम बैठे, सारे काम बंद, दूसरे इसके माध्यम से जो आज तक हमको मिल नहीं सके वो इसी बहाने हम उनसे मिल लिए। माता बहन भाई इतनी इकट्ठी नहीं हो पा रहे हैं, इस भगवान के नाम से इतने इकट्ठे हो गए, इतनी दूर चल करके गए। ये उसी की तो शक्ति है, उसी की कृपा तो है ना। इसीलिए तो कहा है बड़े भाग पाइयो सत्संगा, बिने प्रयास होई भवभंगा। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये समय, जब उसकी कृपा होती तब। तो वशिष्ठ जी ने ही संगी ऋषि को बुलवाया, राजा अलग हो गए। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इतने दिन बीत गए, चौथी अवस्था आ गई, अभी तक उनको चिंता ही नहीं हुई। वो समय नहीं आया, जब तक समय नहीं आया तब तक वो बात बनेगी नहीं। समय से पहले कुछ हुआ ही नहीं। संगी ऋषि को बुलवाया, वशिष्ठ जी ने पुत्र यज्ञ हुआ। बाबा जी कहते हैं भगत सहित आहुत देने, मुनि आहुत देने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। अग्नि भगवान प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। कई बार सुना है प्रसाद में खीर है, और खीर ही क्यों लेकर के प्रकट हुए? उसका कारण ये है कि 3 गुण जहाँ है वहाँ परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है, और जहाँ 6 गुण है वहाँ भगवान पैदल चल के जाते हैं। ये भी याद रखना। जहाँ 3 गुण हैं वहाँ भगवान प्रकट होते हैं, और जहाँ 6 गुण हैं वहाँ भगवान पैदल चल के जाते हैं। अयोध्या में 3 गुण हैं, जनकपुर में 6 गुण हैं। कमाल की बात है। अयोध्या में 3 गुण हैं, कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है। कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है। इसलिए परमात्मा को प्रकट होना पड़ा, और इसीलिए बाबा जी ने खीर का सहारा ले लिया, क्योंकि खीर में भी 3 ही चीजें हैं, चावल, दूध और चीनी। तो इसको कैसे लिया? चावल कर्म बताया, दूध ज्ञान बताया, चीनी भक्ति बताई। एक बार और इस पर कई चर्चाएं की। कर्म भी दिखाई देता है, दूध ज्ञान भी दिखाई देता है, लेकिन भक्ति दिखाई नहीं देती। चावल भी दिखता है, दूध भी दिखता, चीनी दिखती नहीं। इसलिए समझाया स्वामी जी ने इस खीर के माध्यम से। लोग कहने बड़े भगत बने घूमन को भक्ति दिखाती भैया, भक्ति दिखती नहीं, फिर कैसे तुमने कहते भगत बने घूमन? बने थोड़े, या बन तो थोड़े ही है। बड़े भगत बन, अरे भक्ति दिखाई नहीं दी तो तुमने देख कैसे भगत बनेंगे? भक्ति देखने की नहीं है, इसलिए चीनी देखने की नहीं। और एक बात जो अंतिम है वो ये है कि चाहे जितना हम कर्म करें, चाहे जितने ज्ञानी बन जाएं, लेकिन जब तक भक्ति नहीं होगी जीवन में मिठास नहीं आने वाली। जैसे खीर मीठी नहीं होती चीनी के बिना। प्रसाद बांटा गया रानियों में। ये भी गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मां सब राजे रानी, शोभाशील ते। 3 रानियां हैं, 3 ही गुण दे दिए, और 3 ही गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 ही गुण है। और रानियां 3 ही गुण है।
मंदिर मां सब राजे रानी शोभाशील तेज, ये 3 गुणों से युक्त हैं। वो समय आया परमात्मा के प्रकट होने का, लंबी चर्चा है। यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि जागनते हरि गर्भ ही आए, लेकिन फिर ये भी समझाया कि नहीं, परमात्मा घर में नहीं, परमात्मा प्रकट हुआ, तो उनको 3 बार ये लिखना पड़ा। जागनते हरि गर्भ ही आए के बाद में 3 बार प्रकट शब्द देखना पड़ा। मंदिर मां सब राजे रानी शोभाशील तेज की खानी, सुखजित कछु काल चले जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। आगे सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और अगली तो जो पर सब भैया बहन गाते हो, भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, जिने दयाला, हो सया हितकारी। भय प्रगट कृपाला, जिने दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, जिने दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। हर श्री महाकाली, हर श्री महाकाली, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप दिखाई। हर श्री महाकाली, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप दिखाई। हर श्री महाकाली, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप दिखाई। कौशल्या इस रूप को देख करके कुछ डर भी गई। पूछा कौन है आप? भगवान ने कहा पहचाना नहीं। कौशल्या बोले हम तुम्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन एक बात बताओ, मेरे पति ने तुमसे क्या मांगा था? मनु महाराज। भगवान ने कहा तुम्हें अपने पति की बात याद हमारी भूल गए। मैंने तुम्हारे पति से क्या कहा था? तुम्हारे पति ने कहा था चाहूं तुम्हें समान सुख, तो मैंने कहा आप शरीर खोजो, कहा मैं तो तने हो मैं आए, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो कौशल्या ने कहा फिर बेटा बनो, बाप का है बने ठाए। कीजे नाथ लरी कैया, कीजे नाथ लरी कैया, कि हाय मोहे जय भागे। कीजे नाथ लरी कैया, कि हाय मोहे जय भागे। कीजे नाथ लरी कैया, कि हाय मोहे जय भागे। कीजे नाथ लरी कैया, कि हाय मोहे जय भागे। डर लागे, डर लागे, डर लागे, डर लागे। कीजे नाथ लरी कैया, कि हाय मोहे डर लागे। कीजे नाथ लरी कैया, कि हाय मोहे डर लागे। सकल विश्व के प्रभु बनपति हो, सकल विश्व के प्रभु बनपति हो, सकल विश्व के प्रभु बनपति हो। तुम हो जगत के सैया, तुम हो जगत के सैया, कि हाय मोहे डर लागे। तुम हो जगत के सैया, कि हाय मोहे डर लागे। कीजे नाथ लरी कैया, कि हाय मोहे डर लागे। कीजे नाथ
प्रिय शीला वह सुख परम अनुपा। तुलसी बाबा कहते भगवान से मैया कौशल्या कर कीजिए शिशु लीला बालक बनो। तो भगवान बालक बन गए और जब बालक बन गए तो बोली अब रोबो। भगवान ने सोचा कि जो हम सारे संसार को रुलाते हैं और माँ हमको रोने को कह रही। वसुदेव देवकी और भगवान कृष्ण की जब चर्चा हुई थी जेल में, वहां पर भागवतकार ने बड़ा सुंदर बोला। वहां देवकी जी ने पूछा कौन हो, यहाँ कौशल्या जी कहती कौन हो, तो भगवान ने कहा पहचाना नहीं। कौशल्या ने कहा मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, पहचानती हूँ, लेकिन मेरे पति ने क्या मांगा था। लेकिन जेल के अंदर जो चर्चा हुई वो बड़ी विचित्र है। देवकी ने कहा कौन, तो अब देखिए जब देवकी ने कहा कौन तो चतुर्भुजी बन आ गई। अब तो सन्मुख मूर्ति सोच रही कैसे करूं इस आज्ञा की पूर्ति। देवकी ने कहा कौन, तब भगवान चतुर्मूर्ति बने। अब देवकी सोची कौन कह दिया, भगवान सोच रहे कि माँ कह रही कौन, तो अब हमको बोलना पड़ेगा। कौशल्या ने कहा कौन, भगवान ने कहा पहचाना नहीं, लेकिन देवकी से ये नहीं कहा पहचाना नहीं ना, देवकी को अपना परिचय दिया मैं कौन हूं। देवकी ने कहा कौन, तो भगवान ने कहा मैं अपना परिचय दे रहा हूं, मैं वाह हूं बाकी रहता हूं। देवकी मैया को जेल में परिचय दे रहे हैं भगवान। मैं वहाँ हूँ बाकी रहता हूँ, मैं तू का झगड़ा जान। मैं वहाँ हूँ बाकी रहता हूँ, मैं तू का झगड़ा जान। मैं वहाँ हूँ बाकी रहता हूँ, मैं तू का झगड़ा जान। मैं वहाँ हूँ बाकी रहता हूँ, मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं, मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं, मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं। मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ नहीं। देवकी को जो उत्तर दिया वो बड़ा विचित्र था भैया बहन। भगवान कहते हैं मैं वहाँ हूँ बाकी रहता हूँ। जब प्रलय होता है ना तो कुछ नहीं होता, मैं ही होता। मैं वहाँ हूँ बाकी रहता हूँ, मैं तू का झगड़ा जहाँ जहाँ तू में नहीं, जहाँ ना सूर्य का भगवान गीता में कहते हैं ना जहाँ सूर्य का प्रकाश है, ना जहाँ चंद्रमा का प्रकाश है, जहाँ स्वयं प्रकाश है, वहां जब दीप पहुंच जाता तो फिर इसको यहाँ आना नहीं पड़ता, वहां पहुंच के फिर आने नहीं पड़ता। तो मैं वहाँ बाकी रहता हूँ, मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं वहां नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ नहीं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं नहीं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं नहीं हूँ। लोग ढूंढते घूमते हैं, कोई अयोध्या जी को जा रहा है चलो राम जी से मिले हमें, कोई मथुरा जी को जा रहा है चलो भगवान से मिले। मैं कहता हूँ जब भगवान एक है, जब भगवान एक है तो तुम्हारे घर में देखो ये रखे, ये भी तो वही है जो मथुरा जी में है, ये बैठे हैं ये भी तो वही हैं, ये भी तो वही हैं जो अयोध्या जी में हैं।
फिर क्यों मारे मारे घूमते हो दादा? जब परमात्मा एक है तो तुम्हारे घर में भी तो है ना।